जो गाइस आज हम देखने वाले हैं पटाखे। लेकिन हम पटाखे से नुकसान होता है लेकिन इसमें फायदा होता है। चलिए वीडियो देखते हैं, मजा आएगा। कौन से पटाखे हैं जिन्हें चलाने के बाद ऐसा लगेगा कि आप दिवाली म्यूट में मना रहे हो, और ऐसे पटाखे जिनको चलाने से आपकी हेल्थ खराब होने की जगह अच्छी होती जाएगी हैं? ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बताता हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नंबर 5, क्वाइट लो नॉइज पायरोटेक्निक्स। यार पोल्यूशन और फायर लगने वाली प्रॉब्लम के बाद पटाखों का और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आवाज करना। ये बहुत ज्यादा लाउड होता है जिसकी वजह से आपको ज्यादा शोर शराबा होता है, नॉइज पोल्यूशन। और खासकर जानवरों को काफी तकलीफ होती है क्योंकि उनके जो ईयर्स है वो काफी सेंसिटिव होता है और उनको इन सब चीजों से बहुत डर लगता है। इसलिए कई सारे कंपनीज लो नॉइज या फिर क्वाइट पटाखे बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि फटेंगे तो सही, आपको अच्छे विजुअल्स भी दिखेंगे, लेकिन ये उतना आवाज नहीं करेगा। यानी कि जो बहुत जोर का साउंड होता है और जो साउंड पोल्यूशन होता है वो इस चीज को कम्प्लीटली अवॉइड कर देगा। लेकिन हाँ, उसके बाद भी थोड़ा बहुत आवाज तो आएगा ही, और ये बहुत ही अच्छे से जलेंगे लेकिन नॉइज पोल्यूशन नहीं करेंगे। नंबर 4, ग्रीन क्रैकर्स। इस चीज को इंडियन गवर्नमेंट काफी ज्यादा पुश भी कर रही है कि लोगों को ग्रीन क्रैकर्स खरीदने चाहिए। ग्रीन क्रैकर्स और नॉर्मल क्रैकर्स में काफी ज्यादा फर्क नहीं होता, ये फटते भी सेम ही है और दिखते भी सेम है, बस डिफरेंट होता है इनके केमिकल कंपाउंड में। ये थोड़ा कम हार्मफुल होता है और दूसरे ज्यादा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर जो सस्ते केमिकल से पटाखे बनाया जाता है वो ज्यादा धुआं करता है या ओवरऑल ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, और जो महंगे केमिकल से भी पटाखे बनाया जाता है वो थोड़ा कम करता है। पोल्यूशन तो वो भी करते हैं लेकिन इन्हें ग्रीन क्रैकर्स कहा जाता है क्योंकि ये काफी कम मात्रा में पोल्यूशन जनरेट करते हैं, और इसी वजह से ये थोड़े महंगे भी हो जाते हैं। इसके अलग से मार्केट भी होता है, लेकिन ज्यादातर लोग ग्रीन क्रैकर्स को अवॉइड ही करते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है, या फिर कहूँ लोकल फायर क्रैकर जो होता है वो ज्यादा बिकते हैं क्योंकि वो बहुत सस्ते हैं। लेकिन ग्रीन क्रैकर्स एक काफी अच्छा आइडिया है और लोगों को इसे और यूज करना चाहिए। नंबर 3, बायोडिग्रेडेबल फायरवर्क। ये काफी न्यू कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है। इसके 2 वेरिएंट आते हैं। एक तो पटाखे का जो शेल होता है, यानी कि पटाखे चलाने के बाद जो पेपर और बॉक्सेस का कचरा होता है उसे बायोडिग्रेडेबल बनाया जाता है। यानी कि चलो नॉइज पोल्यूशन और स्मोक तो क्रिएट हुआ, लेकिन उसके बाद प्लास्टिक और शेल्स का कचरा जो कि जमीन पर पड़ा रहता है, जो हम सब ने देखा है, वो नहीं होगा क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि आसानी से रिसाइकल हो जाएगा। वरना तो इन सारे कचरों को लेकर डंप कर दिया जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बायोडिग्रेडेबल होने के बाद भी रिसाइकल करना अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज अच्छे से नहीं निभाती। लेकिन इसके अलावा एक और बायोडिग्रेडेबल फायरवर्क्स इस साल आए थे जिसका नाम था स्पार्क्स। ये एक आर्टिस्ट का क्रिएशन है जो कि बायोइल्यूमिनेंट सब्सटेंस का यूज करके स्काई में कुछ इस तरीके के फायरवर्क्स क्रिएट करता है। ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी स्मोक नहीं करते और फायरवर्क्स की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और मैजिकल दिखते हैं। नंबर 2, इको फ्रेंडली प्लाज्मा फायरवर्क। इसके ऊपर भी रिसर्च तो चल रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में फुल फ्लेज तो नहीं आया। इसमें प्लाज्मा का यूज करते हैं, यानी कि किसी भी तरीके का कंबशन करने की जरूरत ही नहीं है। ये प्लाज्मा के जरिए लाइट जनरेट करते हैं, यानी कि ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक फायर है, और फेक साउंड इफेक्ट या फिर प्लाज्मा का ही साउंड इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन कम हो जाता है। ये प्लाज्मा फायरवर्क भी एक काफी यूनिक थिंकिंग है, पर ऑब्वियसली अगर ये भी बन गया तो ये भी काफी एक्सपेंसिव होगा, जिस वजह से ज्यादातर लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे, यानी कि उतना भी अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं होगा। और हाँ, जो बड़े इवेंट्स होते हैं जैसे कि एशियन फेस्टिवल में गवर्नमेंट द्वारा किए गए फायरवर्क शोज में उसका ही यूज किया जा सकता है। नंबर 1, इलेक्ट्रिक एलईडी पायरोटेक्निक। ये एक तरीके से फेक फायर क्रैकर है, यानी कि ये मेटल शेल से आता है जो कि डुप्लीकेट लाइटिंग और स्मोक, यहाँ तक कि साउंड इफेक्ट में भी बनता है, और ये एक्चुअल में डिज्नी के कई सारे शोज में भी यूज किया जाता है क्योंकि इसे बार बार आप रीयूज कर सकते हो और ये पोल्यूशन कम करता है। और इसका बेस्ट पार्ट तो यह है कि आप इसे म्यूजिक और एंडिंग के साथ अच्छे से सिंग कर सकते हो, और इसी वजह से ये फायर क्रैकर बेटर होता है इवेंट शोज के लिए। और ओवरऑल इसे कोई भी यूज कर सकता है फायर क्रैकर की जगह, पर बस वही है कि इसमें जो मजा नहीं है वो जो लोगों को नॉर्मल क्रैकर्स में आता है। ऐसे कई सारे इन्वेंशन किए जा रहे हैं ताकि नॉर्मल फायर क्रैकर्स का बैन हटाया जा सके और इन्हें यूज किया जा सके। जैसे कि दिल्ली में फायर क्रैकर्स बैन है,
हैं, उसके बाद भी इलीगली इसे बेचा और फोड़ा जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये छोटे मोटे लेवल पर है, बल्कि बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर ये होता है। और इसी के साथ अर्बन एरियाज में भी कई अलग अलग टाइप के फायर क्रैकर्स जलाना बैन है, जैसे कि बहुत बड़े शॉट जो होता है। इसी के साथ बहुत स्मोक करने वाले स्टिक बॉम्ब जो होता है, ये सब अलाउड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इन्हें यूज करते हैं, जो कि काफी बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इनकी वजह से ट्रैजिक इंसिडेंट होता है। क्योंकि जब पटाखे बैन होता है तो इन्हें इलीगल तरीके से लोकल फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, जहाँ पर रिस्क बहुत होता है और एक गलती बहुत रिस्की हो सकती है। जैसे कि नीदरलैंड्स के एनशेड में एक बहुत बड़ा फायर क्रैकर वर्कशॉप में बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिसकी वजह से कई लोगों के घर जल गए थे। 1000 से भी ज्यादा लोग बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुए थे और ऑलमोस्ट 30 लोगों की जान चली गई थी। और ऐसा सेम इंडिया में भी हुआ था 2012 में। शिवाक्षी जो जगह है उसे इंडिया में हार्ट ऑफ फायर क्रैकर कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पटाखे यहीं पर बनते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर कई सारे इलीगल या अनऑथराइज्ड वर्कशॉप्स भी चलते हैं, जो कि सिमिलर केसेस में फायरवर्क्स बनाते हैं, बहुत ही सस्ते में और बहुत कम सेफ्टी मेजर्स के साथ। और इसी वजह से ऐसा ही कुछ करते हुए यहाँ पर एक धमाका हो गया था, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और आज भी शिव शक्ति में ऐसे कई सारे अनऑथराइज्ड वर्कशॉप चलते हैं, जो कि सस्ते पटाखे बनाने के चक्कर में अपने वर्कर्स की और आसपास रहने वालों की जान काफी रिस्क में डालते हैं। और इस साल भी गुजरात में दिवाली के दौरान एक शॉप के कॉम्प्लेक्स में आग लग गई थी, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। और इससे किसी को फिजिकल नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारा प्रॉपर्टी डैमेज हुई और कुछ लोगों का ओनली सोर्स ऑफ इनकम ही जल गया। चाइना में एक काफी पॉपुलर ड्रोन शो पूरी तरीके से फेल हो गया और जो ड्रोन्स थे वो नीचे गिरने लग गए, जिसके बाद ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि ड्रोन्स जहाँ नीचे गिर रहे थे वहाँ भी लोग रहते थे, और इसलिए कई जगह पर आग लग गई और ड्रोन्स का और प्रॉपर्टीज का जो नुकसान हुआ वो तो अलग ही लेवल पर था। लेकिन हम ह्यूमंस हमेशा ही ऐसा रिस्क लेते आए हैं। जैसे सिर्फ दिवाली नहीं, फायर क्रैकर से रिलेटेड ऐसे कई सारी चीजें हैं जिन्हें सुन के आप शॉक होने वाले हो। जैसे कि थाईलैंड का बंग बैंग फायर यानी कि रॉकेट फेस्टिवल, जहाँ पर विलेजर्स मिलकर एक टाइप का रॉकेट या फिर फायर क्रैकर बनाते हैं, जो कि बहुत ऊंचाई पर जाकर बहुत ज्यादा जोर से फटता है। और अगर ये थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा चला गया तो 2-3 घर तो आसानी से उड़ा देगा। फिर वैसे ही जापान का तेजुत्सु हनाबी फेस्टिवल, जिसमें बैम्बू की कैनन का इस्तेमाल करके सब लोग एक दूसरे पर फायर क्रैकर्स फोड़ते हैं। और अगर इसमें आपको बर्न मार्क्स मिलते हैं तो एक्चुअली में ये सेलिब्रेशन करने की बात है। सिमिलर रिस्की फेस्टिवल ताइवान और मेक्सिको जैसी जगह पर भी है। यानी फायर क्रैकर्स तो अब यार फेस्टिवल्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे हटा तो नहीं जा सकता, लेकिन इसे एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना बहुत जरूरी है। भाई ये छोटी मोटी चीजें तो आपको पता चल गई, पर पेप्सी, जी हाँ, ये कोल्ड ड्रिंक वाली पेप्सी, ऐसा कौन सा फोन बना रहे थे जिससे एप्पल भी डरने लग गया था? और क्या कभी आपने गूगल के शूज के बारे में सुना है जिससे नाइकी को खुद पे डाउट होने लग गया था? भाई ये कौन से शूज है इस वीडियो में जाके सब पता चल जाएगा, तो इसे अभी दबाओ यार, बहुत मजेदार है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो गाइस आज की वीडियो होती यही है एंड और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक